गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th ज्योग्राफी। हम लेसन पढ़ रहे थे हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमने देखा था कि पृथ्वी किस प्रकार बनी हुई है और इसके आंतरिक संरचना के बारे में हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उनको जानने के कौन कौन से सूत्र हैं। देखिए, पृथ्वी के से इसका जो सबसे पहला है प्रत्यक्ष सूत्र, यानी पृथ्वी को जानने के प्रत्यक्ष सूत्र कौन से हैं। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातली चट्टानें हैं। आप लोगों ने देखा ही है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि चट्टानें हैं जो हमें पता चल जाती है कि भाई पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है ना। अथवा वह चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों में प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किमी तक गहरी है, इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है। देखो, पृथ्वी की जो हम गहराई में जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम ऐसा नहीं कि हम अनंत तक उसकी हम खुदाई कर सकते हैं या खनन कर सकते हैं। एक निश्चित सीमा तक ही हम उसमें क्या कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं। तो इन्होंने एक अफ्रीका के खानों का उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 से 4 किमी तक ही गहरी इनको खोदना संभव है, क्योंकि इतनी गहराई पे तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रकृति में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य, देखिए कि एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही हम पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, उसकी खनन कर सकते हैं। क्योंकि अंदर इतनी गर्मी है कि हम जो मशीनें लगा रहे हैं खनन करने के लिए, वो भी वहाँ पे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, पिघल जाती है। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। अभी हम जब इस लेसन को आगे की ओर चलते रहेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितनी गहराई पे कितना मतलब ज़्यादा तापमान है, कितना दाब ज़्यादा है। ये सब चीज़ों का हम आगे जब हम इसकी पढ़ेंगे, इसके बारे में, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में, तो हमें पता चलेगा। मतलब वैज्ञानिकों ने भी कई परियोजना चला रखी है जिससे हमें पता चलेगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है वो कैसी है। गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, समवर्ती महासागरीय प्रवेदन परियोजना, ये कौन वैज्ञानिकों ने ये योजनाएं चला रखी है। इसमें क्या होता है कि अंदर समुद्र में खुदाई की जाती है। देखो, समुद्र की तली होती है, वो हमारी जो धरातल होती है उसकी तली से तो गहरी होती है ना। तो उस तली में खुदाई की गई है कि देखा गया है कि भाई पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। आज तक के सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र की गहराई तक किया गया है। देखिए, आर्कटिक महासागर है, मैं आपको मैप बताऊंगी, उसमें हमें पता चलेगा कि आर्कटिक महासागर किस दिशा की ओर है। तो आर्कटिक महासागर जो कि उत्तरी दिशा की ओर है, हमारा जिसे हम उत्तरीय महासागर भी कहते हैं। तो वहाँ पे गहराई जब वैज्ञानिकों ने वहाँ खुदाई की तो कहाँ तक खुदाई की है, 12 किलोमीटर तक वहाँ पे खुदाई की है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। अब देखिए, पृथ्वी, ये तो है नहीं कि हमने पृथ्वी के अंदर गए और हमें पता चल गया कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, किन किन पदार्थों से बनी हुई है। हमने खनन किया है ना, और हमने कई इस प्रकार की जैसे हम पढ़ रहे हैं ये कि भी पृथ्वी का प्रत्यक्ष सूत्र, प्रत्यक्ष जो हमें प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो रही है वो चीज़ें, जैसे ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य सूत्र है। अब जैसे ज्वालामुखी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि ज्वालामुखी, इसका भी हम विस्तृत वर्णन हमारे इस ज्योग्राफी की बुक में हमने किया है। तब हमें पता चलेगा कि कैसे ज्वालामुखी आते हैं, इनमें से क्या क्या निकलता है, ज्वालामुखी जो मैग्मा होता है वो क्या है, लावा है वो क्या है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ज्वालामुखी जो उद्गार है उससे भी हमें एक प्रकार से, जब उसका ज्वालामुखी फटता है तो हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से जो उसका लावा और मैग्मा निकल रहा है उससे हमें पता चलेगा कि अंदर हमारी पृथ्वी किस प्रकार की है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। अब देखो, ज्वालामुखी
फटा और उसका लावा, देखो मेग्मा होता है और एक होता है लावा। मेग्मा होता है जब वो अंदर होता है तो वो होता है मेग्मा, और जब वो बाहर निकल जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है ना। तो जब वो लावा बाहर निकल के आता है तो जब हमारे प्रयोगशालाओं में उसमें खोजबीन की जाती है तो हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर किन प्रकार के धातुओं से वो बनी हुई है। यदि भी इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मेग्मा कितनी गहराई में है। देखो मैंने आपको बता दिया था कि मेग्मा क्या है और लावा क्या है। जब लावा पृथ्वी के अंदर की ओर होता है तब तो वो कहलाता है मेग्मा, और जब जैसे वो फूट के बाहर की तरफ आ जाता है पृथ्वी के धरातल से, या हम कह सकते हैं जो ज्वालामुखी पठार है या पर्वत है जहाँ से भी वो बाहर आ जाएगा तो फिर वो क्या कहलाता है, लावा। परंतु ये पता करना मुश्किल है कि पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक ये मेग्मा स्थित है, ठीक है ना। क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत अपने खोजबीन की है, परंतु ये एक ऐसी चीज़ है कि हम उसके लिए बस हमारे पास जो प्रमाण है उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि इस इतनी गहराई तक मेग्मा है, या इतनी गहराई ये इन धातुओं से हमारी पृथ्वी इतनी गहराई तक बनी हुई। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि ज़्यादा गहराई तक जाना क्या है, हम जा ही नहीं सकते, है ना। अब देखिए, अब इसके अप्रत्यक्ष सूत्र, ये तो प्रत्यक्ष हो गए। प्रत्यक्ष कौन से हो गए, चट्टानें हो गई, ज्वालामुखी में से जो लावा निकला वो हम पृथ्वी को देखने के क्या हो गए, प्रत्यक्ष सूत्र थे। अब अप्रत्यक्ष सूत्र कौन से, वो देखिए। पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन प्रक्रिया से हमें ये पता चलता है। अब देखो, जब हमने खनन किया और उनमें से जो पदार्थ निकले वो कौन कौन से गुण हैं, कोई जैसे लोहा निकल रहा है ना, कहीं पे तांबा निकल रहा है, तो उन गुणों के आधार पे हमें पृथ्वी की भी पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की है। पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान व दाब में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ना अंदर, जब अब हम पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे आगे इस लेसन में तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की ओर जाएंगे उसका जो दबाव है उसमें वृद्धि होती जाएगी, और उसका जो तापमान है वो उसमें वृद्धि होगी, है ना। तो जब दाब बढ़ रहा है, ताप में भी वृद्धि है, तो घनत्व यानी अंदर जो जिन तत्वों से बनी है वो भी बहुत भारी तत्व हैं, तो घनत्व भी बढ़ रहा है। इस प्रकार तापमान, दाब व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। अब जब हम पढ़ेंगे कि जैसे स्वेज का पढ़ेंगे, हम अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग भूगोलवेताओं ने पृथ्वी की अपनी अलग अलग प्रकार की वर्गीकरण किया है ना। तो जब हमें पता चलेगा कि भाई पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की है ना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया, जैसे स्वेज बता रहे हैं सीमा, ये सीमा है, सीमा निफ़े, इन्होंने अलग अपना वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार से भूपट्टी, कोड, इनके बारे में बताया है। तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों के पर पदार्थों के तापमान, दाब, घनत्व के नाम को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों को सविस्तार से वर्णन इस अध्याय में आगे किया गया है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि देखो, प्रत्यक्ष स्रोत तो क्या हो गए, चट्टानें हो गई और लावा, वो प्रत्यक्ष स्रोत हो गए। और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या हो गए कि जब हमने खनन किया तो जो पदार्थ हैं उनसे हमें पता चल रहा है कि पृथ्वी के अंदर की स्थिति किस प्रकार की है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं, जो कभी कभी धरती पर पहुंचती है। हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण का उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उसकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ से बने ठोस पिंड है जिनके हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, क्या होता है, आपने कभी पढ़ा होगा कि उल्का पिंड आके गिर जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी ग्रह है दूसरे, उनका कोई भी हिस्सा, या हम कह सकते हैं कि कोई तारे हैं, तो वो हमारी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण आके हमारे क्या गिरेंगे, हमारी पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं। उनमें बहुत तेज से हम कह सकते हैं उसमें उनका जो प्रभाव क्षेत्र होता है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बल के कारण पृथ्वी उनको अपने और खींच लेती है। जब वो आके हमारी पृथ्वी पे गिरते हैं तो कई बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, झीलों का रूप धारण कर लेते हैं, इस प्रकार की स्थिति होती है।
तो इन उल्का पिंडों को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये जिस प्रकार की हमारी पृथ्वी बनी हुई है उसी प्रकार की ये उल्का पिंड बने हैं। हालांकि ये उल्का पिंड हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा नहीं है, परंतु फिर भी हमें ये जानकारी देते हैं कि हमारी पृथ्वी भी जिस प्रकार की उल्काए पिंड बने हुए हैं, जिन पदार्थों के बने हुए हैं, जिन ठोस पदार्थों के बने हुए हैं, उसकी पदार्थों की हमारी पृथ्वी बनी हुई है। तो जो अप्रत्यक्ष स्रोत में एक स्रोत कौन सा हो गया? उल्का पिंड भी एक अप्रत्यक्ष स्रोत हो गया। अब देखिए अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जब हम हर चीज़ पृथ्वी पर नीचे आ जाती है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा। अब क्या है? ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम लगता है। देखिए जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पे तो बहुत ज़्यादा लगेगा और भूमध्य रेखा पर कम लगेगा, है ना। तो उसका कारण क्या है? वो हमारे पृथ्वी का कोड है। जब हम अंदर की पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पृथ्वी का जो मेन कोड है, जैसे अभी कोई आपने जैसे बादाम देख लीजिए, बादाम के अंदर का जो गुठली होगी या बीज का जो हिस्सा होगा वो उसका मेन चीज़ होगी और चारों ओर अलग चीज़ होगी। वैसे ही हमारे पृथ्वी का जो कोड है उसके कारण क्या होगा? भूमध्य रेखा पे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा और ध्रुवों पर ज़्यादा लगेगा। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम लगता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगत भी कहा जाता है। देखो जैसे अभी मैंने बात करी थी कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है और ध्रुवों पर ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह गुरुत्वाकर्षण बल का अलग अलग प्रभाव है। कहीं ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और कहीं कम गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये जो अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल कम और ज़्यादा लग रहा है इसको हम कहते हैं गुरुत्व विसंगति कहते हैं। देखिए आज की क्लास में हमने पृथ्वी के जानने के जो है दो सूत्र पढ़े हैं, एक प्रत्यक्ष सूत्र और एक अप्रत्यक्ष सूत्र। इन्हें मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक दे रही हूँ ताकि इन्हें आप अच्छे से समझ सकें और आप एक ऐसा नहीं सोचें कि भाई ये जो ज्योग्राफी है कठिन है या डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपना। तो हमारा जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने के लिए जो लेसन था उसका शुरू किया था और हमने पृथ्वी की त्रिज्या इनके बारे में पढ़ा था। आज हमने ये देखा कि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम किस प्रकार जान सकते हैं। हमने देखा हम ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान सकते हैं। हमने ये भी देखा कि हम भूकंप के जो होते हैं क्षेत्र, भूकंप हुआ और उसमें दरारें पड़ी और उसमें से हम देख पाएंगे कि भाई पता कर पाएंगे कि इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को देख सकते हैं और उल्का पिंडों के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को देख पाएंगे। इस प्रकार आज के जो हमारी क्लास है हम उसमें इतना ही देखेंगे। जो हमारी अब वाली क्लास होगी उसमें हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उनके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।